हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैंने अपनी तैयारी कैसे शुरू करी थी, मैंने किन बुक्स को फॉलो करा था, मेरा स्टडी प्लान क्या था, मेरा डेली रूटीन क्या था, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मेरी बुक्स कौन सी थी। आज की वीडियो में हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे और ये बात रहेगी एसएससी एग्ज़ाम्स के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने एसएससी के एग्ज़ाम्स को क्रैक करा है। तो आज की वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे मेरी स्ट्रेटजी क्या थी मेरे पेपर्स को क्रैक करने के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एसएससी का एग्ज़ाम जो प्री होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 4 सेक्शन में जो डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ई सेक्शन 50 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का मैथ, 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 मार्क्स का इंग्लिश और 50 मार्क्स का जीएस। ओके, तो हम 1 बाय 1 चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। देखिए, मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो, पहला टाइम, दूसरा एक्यूरेसी, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी एसएससी के पेपर में, क्योंकि एसएससी के पेपर में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं और आप एक्यूरेसी नहीं मैनेज कर पाते तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एक्यूरेसी मैनेज कर लेते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको टाइम और एक्यूरेसी दोनों चीज़ लेके चलनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छे से अपनी मैथ्स को कम टाइम में और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसके लिए आपको अपने बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे थे। अब आप पूछेंगे कि बेसिक्स कैसे क्लियर करें। बेसिक आप किसी टीचर से पढ़ें, बिल्कुल फाउंडेशन, जो बिल्कुल आपको बेस से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक बताए, क्योंकि जब आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करें। सारे क्वेश्चन के लिए आपको एक बार बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, उस बेसिक से सीधा आप हाई लेवल तक जाएँ, जिसमें आप सब चीज़ कवर करेंगे। उसके अंदर आपकी उसकी ट्रिक्स भी आ जाएंगी, उसके बेसिक्स मेथड्स भी आ जाएंगे, उसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ये आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फायदे देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं मैंने अपना पार्ट्स कैसे डिवाइड कर रखा था। तो मेरा स्टडी प्लान क्या था, अगर मैंने अपने एक हफ्ते को मैंने अपने वीक को बांट रखा था। जैसे वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो स्टार्टिंग के 5 डेज़ क्या करता था, मैं तैयारी करता था, यानी कि क्लासेस लेता था, सेल्फ स्टडी करता था। वीक के स्टार्टिंग के 5 डेज़, 6 डेज़ मैं वो पढ़ता था जो मुझे उन 5 डेज़ में जो चीज़ मुझे टफ़ लगी कि हाँ ये चीज़ टफ़ है, मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी एक बार, तो मैं 6 डेज़ सिर्फ उस चीज़ को पढ़ता था जो वीक में मुझे एक हफ्ते टफ़ लगी। और 7th डे मैं उस चीज़ का मॉक टेस्ट लगाता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी तैयारी में आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना पीछे हट रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, आपका वीक पोर्शन क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब तक आप मॉक लगाएंगे। अगर आप मॉक ही नहीं लगाएंगे तो आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस सब वो पता ही नहीं चलेगा आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, आप सही वे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करें। उस बेसिक्स को मैंने डिवाइड कर दिया कि आप 5 डेज़ में आप अपनी जितनी भी है क्लासेस लें, सेल्फ स्टडी करें। 6 डे जो आपका टफ पोर्शन है आप उसे रिवाइज करो, 7th डे आप मॉक लगाएं। अब जैसे ही मैंने मैथ्स के लिए कौन सी बुक फॉलो करी थी, तो मैथ्स के लिए मैंने ये बुक फॉलो करी थी, पैनाशिया ऑफ अरिथमेटिक बाय साहिल सर, ठीक है। तो ये बुक साहिल खंडेलवाल की है, जो कि क्विक ट्रिक बाय साहिल सर चैनल पे पढ़ाते हैं। तो मैंने अपनी मैथ्स इन्हीं टीचर से पढ़ी है। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले अगर किसी से भी पढ़ें आप, मेरे को कोई इशू नहीं है, आपकी जिससे फ्रिक्वेंसी अच्छी टीचर हो, जो आप जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, आप सिर्फ उस टीचर से पढ़ें, लेकिन आप सिर्फ एक टीचर को फॉलो करें, मैं ये रिकमेंड करूँगा। क्योंकि अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आप जगह जगह भटकेंगे नहीं। आप सिर्फ एक टीचर से पढ़ेंगे तो आप उसी को फॉलो करेंगे, उसी के सिलेबस से पढ़ेंगे, तो आपको वो बहुत बेनिफिट देगा। इससे आपको सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। लेकिन आप जगह जगह अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे तो वो आपको डिफ़िकल्ट होगा समझने में। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका, हर टीचर की पढ़ाने की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। तो सबसे पहले आप एक टीचर को फॉलो करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ सबसे मस्ट है वो सेल्फ नोट्स, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं, आप किसी से भी क्लास लेते हो, आप उसकी पीडीएफ मत मांगो, ये मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी में बहुत चीज़ देखी है। आप पीडीएफ मत मांगो, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। फिर पीडीएफ इतना, आप अगर आपके फ़ोन में 100 पीडीएफ है ना, आप मुश्किल से एक महीने में उसमें से 5 पीडीएफ भी खोल के पढ़ लो तो वो बहुत बड़ी बात है, आपके फ़ोन में वो पीडीएफ पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते हो वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे।
तो आप सबसे पहले अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स क्रिएट करो, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे पेपर से पहले रिवाइज करने में भी, टाइम मैनेज करने में। अब जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं अपने सेल्फ नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हैं। देखिए लाइक मैं ये चैप्टर उठाता हूँ, मैं कोई भी, जैसे मेरा टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर है जिसके मैंने सेल्फ नोट्स बनाए। ये पूरी मेरी मैथ्स की नोटबुक है जो मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं पढ़ के। आप इस पूरी नोट्स बुक को देखेंगे तो आपको इसके अंदर पूरे मेरे सिर्फ सेल्फ नोट्स दिखेंगे, ठीक है। आप अपने रफ फेयर कॉपी में एक अच्छे सेल्फ नोट्स बनाए जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे आपके पेपर से 10 दिन पहले भी, 15 दिन पहले भी, 5 दिन पहले ही। क्योंकि आप अगर पेपर से पहले रिवीजन करते हो तो आप ये तो नहीं आप पूरा चैप्टर उठा के पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स को उठाएंगे, उनमें से जो टफ पोर्शन होगा आप उसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है, आपने मैथ्स उठाया, आपने एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करा, ठीक है। सपोज़ कोई भी चैप्टर कंप्लीट करा आपने, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करा, तो आप क्या करेंगे, 5 डेज़ आप उसकी पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। 6th डे आप वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपको 5 डेज़ में वो टफ़ लगी है, और 7th डे क्या करेंगे, आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में। जब तक आप उस चीज़ के क्वेश्चंस लगाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कितना ज़्यादा समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँ जो मेरे को तैयारी में मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करा था, मेरे क्वेश्चंस के नोट्स। हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चंस के नोट्स भी बनाए थे। लाइक अगर आप एक कोई भी बुक फॉलो करते हो, जो मैंने ये बुक फॉलो करी है, इसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये बुक उठाएंगे या कोई सी बुक उठाते हैं, अगर आप एक दिन में 50 या 100 क्वेश्चन लगाते हैं, उन 50 क्वेश्चन मान लो आपको 5 क्वेश्चन है जो टफ लगे, जो आपसे नहीं हुए, तो आप उन 5 क्वेश्चन को मार्क करेंगे और एक अपनी अलग रफ कॉपी में नोट कर लेंगे, जो आपको बेनिफिट देगी। या जब आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ आप उनको प्रैक्टिस करेंगे ना, जो आपसे हो गए आसानी से उनको प्रैक्टिस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले उनको प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे थे आपकी तैयारी करते के टाइम पे, ठीक है। और मैं एक चीज़ और नोटिस करूँगा, मैं आपको हर सब्जेक्ट की मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 बुक बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि कम से कम बुक फॉलो करो उतना बेनिफिट है। कम बुक फॉलो करो लेकिन एक बुक को बार बार पढ़ो, इससे आपको क्या होगा, आप उस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ बनेगी, आप उस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, हर बार में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सपोज़ आपने कोई एक बुक उठाई, आप उस बुक को लगाते चले गए, हर चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बनते किसी से, और आपसे सारे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे 5 क्वेश्चन नहीं हुए तो आप उन क्वेश्चन को मार्क करते हुए चलेंगे और ये कॉपी में नोट बनाते हुए चलेंगे। जब आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो ये नहीं कि आप शुरू से इस बुक को उठाएं और दोबारा सारी बुक लगाना स्टार्ट करें, नहीं। जो क्वेश्चन टफ थे, जो आपसे नहीं हुए, आप उन क्वेश्चन को मार्क करके सिर्फ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे आपकी तैयारी में, ठीक है। तो ये एक मैथ्स का बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का जो मैंने फॉलो करा है, क्योंकि इससे आप वीकली मॉक भी लगाएंगे तो आपको पता भी चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपने एक क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, आपकी एक्यूरेसी क्या चल रही है, आपको सब चीज़ पता चलेगी। और आपको ये मॉक कहाँ लगानी चाहिए, तो जो मैंने मॉक लगाए वो मैंने टेक्स्ट बुक ऐप पर लगाए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक ऐप पे क्या होता है, आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक्स हुए हैं आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप उस पर आपने मॉक्स लगा सकते हो, उसमें आपको रैंक भी पता चलेगी, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितने बच्चों को आप कम्पीट कर रहे हैं, आपको सब चीज़ पता चलेगी। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, आप प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा लगाएं, एसएससी सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट करती है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर से पढ़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप 2017 या 18 से पहले के पेपर लगाओ, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको बेसिक्स उनसे क्लियर हो जाएगा। और आपको बेसिक जब आपको क्लियर हो जाए, आपको टफ क्वेश्चंस लगाने तो आप 2021 के पेपर उठा कर देखो, एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप उनकी मॉक टेस्ट उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि असली लेवल क्या होता है मैथ्स का, ठीक है। तो ये था मेरी मैथ्स की प्रेप करने का तरीका। हमारा दूसरा टॉपिक आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला वोकैब और दूसरा ग्रामर, ठीक है। वोकैब के अंदर आपका आ जाता है सिनोनियम, एंटोनियम और लाइक इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका वोकैब का पार्ट है। और आपका ग्रामर का पार्ट है लाइक एक्टिव, पैसिव, नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, जितना भी है ये आपका ग्रामर का पार्ट है। तो मैंने इसके लिए मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये इंग्लिश की प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ये केडी पब्लिकेशन की बुक है जो मैंने फॉलो करी है अपनी तैयारी के टाइम पे, ठीक है। इस बुक में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको किसी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई क्लास लेने की ज़रूरत है।
आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, सेल्फ पढ़ सकते हैं इसका। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप मान लो इसमें एक चैप्टर पढ़ते आपने नाउन कंप्लीट कर लिया, नाउन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या होगा, हर चैप्टर के बाद आपको 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं इसके अंदर, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और सबसे एंड में इस बुक के जो है, सबसे एंड में इस बुक के आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो आप लगा सकते हैं ये बुक कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने ग्रामर के लिए अपनी ये बुक को मैं फॉलो करा था। और अगर आप वोकैब की बात करें तो मैंने ब्लैक बुक, ठीक है, ये ब्लैक बुक, ये मतलब मैं बोलूँगा वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक है वोकैब सेक्शन के लिए, एसएससी के लिए, क्योंकि इसमें आपको जितनी भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर में वोकैब पूछी आपको टोटल मिल जाएगी। और इस बुक की सबसे अच्छी खास बात ये है कि मान लो आप कोई भी सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हो, कुछ ही पढ़ रहे हो, तो इसमें हर उसके आगे लिखा होगा कि ये कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके आगे लिखा होगा 5 बार, 6 बार, 4 बार, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में कि आप जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीट हुए हैं आप पहले उन्हें पढ़ें। मैंने आपको पहले ही बताया एसएससी सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट करती है, तो आपको प्रीवियस ईयर फॉलो करना ही है। अगर आपको अच्छी प्रेप करनी है, मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको प्रीवियस को फॉलो करना पड़ेगा। और सेम मैं इसमें यही बताऊँगा, 5 डेज़ आप इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं, अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाएं, सेल्फ स्टडी करें। 6th डे आप इसकी वो तैयारी करें जो आपको टफ लगे क्वेश्चन, और 7th डे आप मॉक लगाएंगे। मॉक आपकी तैयारी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत आगे ले जाने में मदद करते हैं आपकी तैयारी को। और आप पूछेंगे आप सर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कितना टाइम दें, तो स्टार्टिंग में अगर आप 2 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं, क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी, 2 घंटे अगर आप क्लासेस दे रहे हो प्लस सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटा देंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आपकी कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी का। सिर्फ तैयारी करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ क्लासेस लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं करते। तो मैंने क्या करता, मैंने 2 घंटे क्लासेस के लिए दिए थे और 1 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए दिया था, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी करके समझोगे नहीं कि मैंने पढ़ा क्या उस 2 घंटे में, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का पढ़ने का। ऐसे मैंने इंग्लिश के लिए दिया है, आप पहले इसको पढ़ें, बुक से पढ़ें, अपने हेड नोट्स बनाएं, फिर उसको सेल्फ स्टडी करें। जब तक आप इसको रिकॉल नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये मेरा इंग्लिश का तैयारी करने का तरीका था। अब हमारा थर्ड सब्जेक्ट है हमारा जीएस के लिए मैंने सबसे पहले सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करा है जो है लूसेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। अब इसमें बेनिफिट क्या रहता है, जीएस आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है पेपर के अंदर। पहली स्टैटिक पोर्शन, दूसरा करंट अफेयर्स पोर्शन, और तीसरा आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायो, इको, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक सॉरी वो अलग पोर्शन था। तो ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आपकी जीएस। तो आप क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैंने करा है, आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल देगा। आप एक हफ्ते में 4 वीक होते हैं, तो आप 4 बार उस वीक में 4 बार एक हफ्ते की वीडियो देखें। उसके बाद आपको उसको मंथ में भी एक बार रिवाइज़ करें। इससे क्या होगा, जो आपने एक बार मंथ में जो 4 बार पढ़ा है वो आपको मंथ के एंड पे भी एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। और आप अपने हर मंथ के अलग नोट्स बनाते चलें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आपको बेनिफिट देंगे पेपर से 10 दिन पहले पढ़ने के लिए। आप ये तो है नहीं कि आप 200 या 250 क्वेश्चन हर महीने के लगातार पढ़ेंगे, नहीं, आप उन 200-250 क्वेश्चन में से हर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट 30, 40, 50 क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको बनाते चलें। अलग नोट्स बनाएं, जनवरी करंट अफेयर्स, फरवरी करंट अफेयर्स, मार्च अब करंट अफेयर्स, तो आपको इससे बेनिफिट देगा। ये करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने फॉलो करा था मैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक के लगभग 30 टॉपिक्स होते हैं जो एसएससी पूछती है, जो मेनली 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं 30, जैसे लाइक म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क, जो भी चीज़ें। तो आप ये 30 टॉपिक्स अलग से लिख के और उन 30 टॉपिक्स को एक जगह नोट्स करके डेली एक टॉपिक पढ़ें और एक टॉपिक को अच्छे से एक दिन में कवर करो, उसके सेल्फ नोट्स बनाएं। जिससे आपको क्या होगा, आप पेपर से 10-15 दिन पहले अपने सिर्फ नोट्स को फॉलो करें, आपको कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। और आपके सेल्फ मेड नोट्स आपको बहुत बेनिफिट देंगे, क्योंकि आप उनसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आपसे अच्छे नोट्स कोई नहीं बना सकता। जितने अच्छे आप अपने नोट्स खुद के बना सकते हो, इतने अच्छे नोट्स आप किसी से दूसरे से ले भी नहीं सकते। इसलिए आप अपने नोट्स को फॉलो करें, किसी की पीडीएफ को ना फॉलो करें। मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने आज तक सिंगल एक भी पीडीएफ को फॉलो नहीं करा है। तो जीएस के लिए ये स्ट्रेटेजी है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के लिए आपको उसको सेल्फ नोट्स पढ़ो, आप इसको पढ़ते जाओ, इसको हाईलाइट करते जाओ, जो मैंने करा। लाइक देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको हाईलाइट करते जाओ, उसके बाद आप उसको एक रफ कॉपी में अपने नोट्स बनाते चलो। इससे क्या होगा, आप पेपर से पहले सीधा सिर्फ अपने नोट्स को उठाएंगे, आप इस बुक को नहीं उठाएंगे, क्योंकि इतना टाइम आप पे भी नहीं होगा। आपको टाइम मैनेज करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आप सबसे पहले अपने नोट्स को उठाएंगे पेपर से पहले, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे।
आपकी तैयारी में। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट आता है हमारा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर में। मार्क्स गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हम जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी करेंगे उतनी ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे, और ये मतलब मैक्सिमम बच्चों का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप इस पर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा आप इसको फॉलो करो। मैंने रीजनिंग के लिए जो बुक फॉलो करी है वो है ये अरिहंत की। ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और इसमें आपको बेसिक्स भी बता रखा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा, बेस्ट वे क्या रहेगा, जो मैंने फॉलो करी है। ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है ना, ज़्यादा जैसे लाइक अगर आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रहे हैं या मिरर इमेज पढ़ रहे हैं या साइलोजेस पढ़ रहे हैं, वाटर इमेज पढ़ रहे हैं, डाइस पढ़ रहे हैं, तो इनकी कुछ बेसिक्स भी होती हैं, इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। ठीक है, अब लाइक काउंटिंग ऑफ फिगर्स का कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर काउंट करने हैं ट्रायंगल, तो आप 1 2 3 तो काउंट नहीं करोगे ना। हर चीज़ की एक ट्रिक होती है, तो वो बेसिक्स में आपको ट्रिक पता चलेगी रीजनिंग के लिए। उससे आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, उससे आप अपना स्कोर मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, और रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसमें भी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करके चलोगे तो आप फिर किस में, ये जीएस का सब्जेक्ट होता है, हम कितना भी पढ़ लें बहुत वास्ट होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसी है कि आप अगर मान लो ये 100 नंबर का पेपर आता है, तो आप अगर आप 80 नंबर करके आते हो, आप 100% कह सकते हो कि मेरे 80 से एक नंबर कम नीचे नहीं जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग आप हर किसी मतलब मोस्टली बच्चों का ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी एक्यूरेसी खुद को पता रहती है। इंग्लिश और जीएस में आप करने का तो अपनी 100% एक्यूरेसी नहीं बोल सकती कि मेरे इसमें इतने ही मार्क्स आएंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप अपनी एक्यूरेसी बोल सकते हैं। तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करी है मेरे हाईएस्ट मार्क्स गेन्स करने में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलने पड़ेगी। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो आपको सबसे ज़्यादा इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको अब भी बोलूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 होती हैं। सबसे पहला, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे पेपर से पहले कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। दूसरा, सेल्फ स्टडी, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक आपको खुद पता नहीं चलेगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और तीसरा, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को बहुत आगे लेके जाता है, बहुत आपकी हेल्प करता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। हर चीज़ आपको बताता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा कम टाइम देना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन आपको बाद में उठाना है, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले उठाना है। ये चीज़ सब आपको मॉक से ही पता चलेगी। ठीक है, और रही बात टाइम टेबल की, तो जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया, मैंने स्टार्टिंग अपने 2 घंटे मैथ्स को क्लासेस के लिए दिए हैं, 1 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी के दिए हैं, और दिन में 1 घंटा मैं जीएस के लिए देता था, ज़्यादा नहीं। 1 घंटे मैंने रीजनिंग के लिए दिया और 2 घंटे मैंने इंग्लिश के लिए दिए। आप इसको अगर ऐड करेंगे तो आपको 6 to 7 आवर्स डेली के बेसिस पे देने पड़ेंगे अगर आप एसएससी की स्टार्टिंग की तैयारी कर रहे हैं एज अ बिगिनर, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो आप 2 या 3 या 4 घंटे पढ़ के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी अगर आपको बाकी बच्चों को बीट करना है तो, क्योंकि आज के टाइम पे कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा हाई जा रही है। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई एम द बेस्ट। ओके, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, ये मेरी टाइम टेबल था, ये मेरी बुक्स थी जो मैंने फॉलो करी अपनी एसएससी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। लेकिन अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उन क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और हो सका ज़्यादा क्वेश्चंस होगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।